जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो भाई आज हम लोग करने वाले हैं एक और न्यू सो कॉल्ड न्यू टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक हम लोग क्लास 10th में 12th में 10th में तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है पैसिव वॉइस। फिर पैसिव वॉइस को करने वाले हैं, एक-एक चीज़ को समराइज़ करेंगे, एक-एक चीज़ को अच्छे से समझ कोई भी 2 क्वेश्चन आए थे एंडेड टू के 2020 2 क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन का मतलब था 4 मार्क्स। अब भाई अगर फ्री के 4 मार्क्स चाहिए और आगे क्या पता कि यूपीएससी ने जस्ट एक हिंट दिया हो, मेबी कि यूपीएससी ने जैसे कि नरेशन दिया, 2 न्यू टॉपिक लगाए, एक पैसिव वॉइस लगाया और एक एक जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे हम नॉर्मल नरेशन भी बोलते हैं, वो बोल दिया नरेशन, वो भी दिया यहाँ पर। तो नरेशन भी अगर दिया है, तो इसके पीछे रीज़न है कि हो सकता है कि अगली बार यूपीएससी इससे 5-5 पूरे क्वेश्चन दे दे और ना 5-5 क्वेश्चन दे, हो सकता है 10-10 क्वेश्चन मेबी हो सकता है इससे 10 क्वेश्चन दे। मेबी ये हमारे वो टॉपिक बन जाएँ, जैसे पहले फ़िलअप्स आते थे, जैसे इडियम्स आते थे, अब ये टॉपिक बन जाएँ जो कि हमारे ज़्यादा हाइलाइट और ऐसे इनमें क्वेश्चन दें कि लेंथी क्वेश्चन हो, जिसमें कि दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन, ओके? हर चीज़ इसमें हमने आपको एक अच्छे वे में समझाया है, बहुत अच्छा हम आपको अगर पीडीएफ दिखाना चाहिए, तो आप ऐसे देख लो, बहुत अच्छे से हमने समराइज़ कर रखा है। कोई भी अगर आप एक पेज खोलोगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे वे में और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक? टेलीग्राम चैनल का नाम है इंडिया की जर्नी, टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग एक बार जॉइन हो जाना। ये टी टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस एक लिंक लगा है या फिर आप सिंपल सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर आपको बहुत सारे नरेशन की पीडीएफ भी मिलेगी। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक एनडीए और सीडीएस के हुए हैं, चाहे वो एनडीए का हो भाई साहब, चाहे वो सीडीएस का हो, जितने भी पीवाईक्यूएस हैं अभी तक, सभी इसमें डाल रखे हैं। एफकेट के भी डाल रखे हैं, एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं। इवन वहाँ पर क्विज़ेज़ भी हम लोग करते हैं। तो जितनी भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, सब डाल रखे हैं। नोट्स आपको वहाँ पर अपलोडेड है। एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्लियर योर एग्ज़ाम आपको सब कुछ ज़रूरत है वहाँ, वो पड़ी हुई है। अच्छा, हम अपने बारे में बता दें, मेरा नाम आदित्य है। मैंने एनडीए, सीडीएस, एफकेट मल्टीपल टाइम्स क्लियर कर रखा है। एनडीए 4 आउट ऑफ 4 टाइम्स क्लियर 3 आउट ऑफ 3 टाइम्स क्लियर किया है। सेम गोज़ फॉर एफकेट 3 आउट ऑफ 3 टाइम्स क्लियर किया है। हाँ, और मल्टीपल एग्ज़ाम चाहे सीजीएल हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे पीएसयू एग्ज़ाम हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमने क्लियर कर रखे हैं। ये बताने का सिर्फ़ ये रीज़न था कि आप जेन्युइननेस को समझो कि अगर हम कोई बात बता रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न है। यही चीज़ें तरीके करके हम भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आप भी एग्ज़ाम चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस का ब्लूप्रिंट क्या है? एक पूरी गाइड यहाँ पर हमने बना रखी है, एक डेफिनिटिव गाइड हमने बना रखी है जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि पैसिव वॉइस क्या कैसे बनाया जाता है, फिर उसको क्या सबसे पहले एक कोड ट्रांसफॉर्मेशन आता है पैसिव वॉइस में, वो होता है हमारा एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के में एजेंट बना देते हैं। समझाते हैं थोड़ा इस चीज़ को हम अच्छे से समझो। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बना देते हैं इधर, इधर हम उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं या फिर हम इस प्रीपोज़िशन के बाद में उसको लगाते हैं और सभी को पता है कि प्रीपोज़िशन के बाद में भाई साहब एक ऑब्जेक्टिव केस ही आता है और जो यहाँ का ऑब्जेक्ट था, उसको हम एज़ अ डूअर लगा देते हैं, जबकि सब्जेक्ट की तरह काम कराते हैं। ये हमारा बेसिक था। क्या कहता है द फंडामेंटल शिफ्ट इन पैसिव वॉइस मूव्स द फोकस फ्रॉम द डूअर डूअर ऑफ द एक्शन को हम लोग क्या करते हैं मूव कर देते हैं सब्जेक्ट को टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन तो फिर हम बता देते हैं कि वो रिसीव कर रहा है उस एक्शन को ओरिजिनल सब्जेक्ट या फिर तो खत्म हो जाता है पूरी तरीके से या फिर एजेंट बन जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज में मतलब प्रीपोजिशन के बाद में एक फ्रेज बन जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब है कि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आया है उसके बाद में एक नाउन आ गया लेस प्रोनाउन आ गया है ओके तो ये पूरा मिलके एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बना देता है फ्रेज क्या होता है फ्रेज हमारा कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कि कोई भी सेंस नहीं निकल रहा हो है ना ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होती है बस उसमें मेबी ऐसा लगे कि आपको प्रीपोजिशन है, हो सकता है कंजंक्शन है, हो सकता है नाउन और एडवर्ब का कोई एक 2-4 वर्ड मिला के बना दें, उनका कोई सेंस नहीं निकल रहा होता, अगर अकेले उनको देखो। और क्लॉज़ एक ऐसा होता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होगा प्रॉपर, प्लस एक वर्ब भी होगी, तो जिससे एक मीनिंग निकल सके उसका वो क्लॉज़ होगा, जिसकी मीनिंग ना निकले उसको फ्री एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक्टिव वॉइस में हमारे कहा गया है कि द एडिटर रिव्यूज़ द मैन्युस्क्रिप्ट। एडिटर ने मैन्युस्क्रिप्ट को क्या करता है? रिव्यू करता है उसको, ठीक है? अब मैन्युस्क्रिप्ट हमारी यहाँ से ऑब्जेक्ट थी, वो उठकर आ जाती है और बन जाती है सब्जेक्ट। इज़ रिव्यूड अब ये जो हमारा प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग करते हैं इज़, एम और आर लगाकर प्लस वी3 मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पर लगाएँगे एक हम लोग डूअर के लिए लगाते हैं क्या नाम बाय और उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा जो ओरिजिनल सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा एज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज़ ये काम अब एक बात याद रखना जो बाय होता है वो डूअर के लिए आता है और विथ इंस्ट्रूमेंट के लिए आता है। इंस्ट्रूमेंट या फिर स्लैश ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे ही किल्ड हिम विथ अ नाइफ फिर ही वाज़ किल्ड विथ अ नाइफ। तो ऐसे हम जो ये विथ अ नाइफ लिखा ना तो इसका मतलब नाइफ से वो मारा गया है। अल्टीमेटली यहाँ पर नाइफ हमारी डूअर थी अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो हम इसे बाय नहीं लगाएँगे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है प्रॉपर। तो जो विथ आता है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट के लिए आता है याद रखना। ओके, अब आता है प्रीरिक्विज़ाइट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझो, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। बच्चे वैसे तो ये एनडीए सीरीज़ में इतना ज़्यादा नहीं है फेमस पर फिर भी वो पढ़ा है तो पूरा कंप्लीट गाइड है। कंप्लीट पैसिव वॉइस हमारा उनका ही पॉसिबल है जिनके पास में ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लिखा भी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो और इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती है उनमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। उसके बाद में कोई एक ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं होती। मैं सो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं नाउन या प्रोनाउन। उसने लिखा तो क्या लिखा होगा? लेटर पर वैस आया तब ये इसका क्या से आंसर नहीं निकलेगा। इसके पीछे हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कैसे, कहाँ? ये जनरली हमारे यहाँ पर एडवर्ब लेता है और एडवर्ब हमने अभी बताया था जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो या फिर तो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, तभी इसको हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बना पाएँगे और जब सब्जेक्ट बना पाएँगे तभी इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना ये चीज़ अभी हमने समझाई। यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको समझना है तो ऐसे समझ लो कि वर्ब के बाद में डायरेक्टली यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और अगर यहाँ पर मेन वर्ब हम बोल रहे हैं यहाँ पर मेन वर्ब का मतलब होता है एक्टिंग वर्ब का जो असल में कोई एक्शन कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई वो आ गया, हम लोग कहते हैं प्रीपोज़िशन, फिर कोई ऑब्जेक्ट आता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ही अराइव्ड अर्ली एट होम, एट आ गया ना, ही अराइव्ड एट होम आते हैं। एट हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। सॉरी प्रीपोज़िशन आ गया। प्रीपोज़िशन हमारे लिए यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? द सनराइज़ेज़ इन द ईस्ट बोलते हैं ना, इन आ गया ना, इन हमारे लिए प्रीपोज़िशन है, प्रीपोज़िशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा। पोज़ीशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, पर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता। अब इसमें इन्होंने लिखा है द बिल्ड द ब्रिज, तो क्या लिखेंगे? द ब्रिज, ब्रिज यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट की तरह, बिल्ट है पास्ट में तो वाज़ बिल्ट बाय देम। द लेटर, लेटर इधर आ जाएगा, रोट पास्ट में वाज़ रिटन बाय हर। इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो इनका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो याद रखेंगे ये बात, आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग द ब्लूप्रिंट मतलब कि अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस में हमारे पास कैसे-कैसे से जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है जैसे कि द कंपनी हायर्स, हायर्स का मतलब हो गया जॉब देना, है ना? न्यू ग्रेजुएट, ये कंपनी नए ग्रेजुएट्स को जॉब देती है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो यहाँ पर आखिरी में ऑब्जेक्ट था। एम इज़ आर लगाएँगे, जो भी हमारे अकॉर्डिंग लगेगा, न्यू ग्रेजुएट्स प्लूरल है तो आर लगा देंगे। थर्ड फॉर्म लगाएँगे बाय द सब्जेक्ट कौन था यहाँ पर? ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कंपनी थी, कंपनी यहाँ पर कंपनी। समझ में आया कुछ? लाओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमारा क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है जिसे कहते हैं टीम, इज़-एम-आर लगा होता है इसमें, इज़ डेवलपिंग। याद रखना कंटीन्यूअस टेंस में हमारी आईएनजी होती है यानी वी4 लगी होती है, वी4 का मतलब तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या करोगे? इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दो। द न्यू स्ट्रैटेजी अब एक लिखी, लगा है, यहाँ इज़ लगाएँगे, बीइंग लगाएँगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएँगे, बाय लगाएँगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था? सब्जेक्ट था द टीम। देखो ब्लू कलर में लिखा है सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भी देख सकते हो। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हैज़, वी3 लगाओगे, ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, द बिल्डिंग, हैज़ या हैव, बिल्डिंग तो एक है तो हैज़ लगाओगे। बीन फिक्स है इसमें लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है, बाय फिक्स है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट हमारे पास था आर्किटेक्ट, बिल्डिंग हैज़ बीन डिज़ाइन्ड बाय, समझ में आया? याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अच्छा, हम अभी आपको बताइए रिसेंट में ही बात रिसेंट में ही एसएससी एग्ज़ाम्स हुए। एसएससी एग्ज़ाम्स में ये बात पॉसिबल हुई है कि पैसिव वॉइस इसका बनाया गया है। कैसे बनाएगा? बीन प्लस बीइंग लगा दिया है। हम लोग जानते हैं थर्ड फॉर्म में अभी यहाँ पर बीन लगा रहे हैं, इसके बाद में बीइंग लगा दिया बीइंग आगे थर्ड। ऐसे हो यूपीएससी तो ये नहीं मानेगी, पर लेकिन मे बी कोई एसएससी एग्ज़ाम वाला अगर देख रहा हो, तो याद रखना। सिंपल पास्ट टेंस इसी से हमारे आपके एनडीए में क्वेश्चन आए हैं। सब्जेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल तौर पे सी रोड द रिपोर्ट वाज़ वर आएगा या फिर वॉज आएगा? वॉज आएगा क्योंकि ये रिपोर्ट एक बाय हर।
पास्ट कंटीन्यूअस क्या कहता है? सब्जेक्ट, वॉज एवर होगा, आईएनजी होगी, ऑब्जेक्ट होगा। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर उठ के आ जाएगा, वॉज एवर लगाएँगे, बीइंग फिक्स है, आईएनजी वाले फॉर्म में बीइंग फिक्स है। थर्ड फॉर्म, दे वर पेंटिंग द फिन्स, फिन्स आएगा, एक फिन्स है, अगर है तो वॉच आएगा, बीइंग फिक्स है, थर्ड फॉर्म फिक्स है, पेंटेड आएगा, बाय देम। दे का क्या हो गया? देम। अब दे का देम क्यों हुआ? ये यहाँ पर नो क्या आया तो था, कोई बात नहीं, आए थे। हाँ, बता दें आप। तो आई का हो जाता है मी, बी का हो जाता है अस, दे का हो जाता है देम, यू का यू ही रहता है। ऑब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और ही का हिम हो जाता है, टी का हर हो जाता है, नेम का नेम ही रहता है, इट का इट ही रहता है। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में दे रखा है सेम सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म हेड और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना ही हैड फिनिश द ऑब्जेक्ट, तो द सॉरी प्रोजेक्ट हैड, यहाँ पर हैड है। थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस है तो बीन आएगा आएगा फिर से। थर्ड फॉर्म आएगा बाई हिम, ही का हिम हो गया, ही का क्या हो गया हिम। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा, पर फिर भी वही एसएससी वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कि बीन प्लस बीइंग इन सम केसेस प्लस बी थ्री, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस बाई। ठीक है। अब फ्यूचर फ्यूचर टेंसेस में क्या है? फ्यूचर टेंसेस में विल सेल आएगा, वी वन आएगा, विल सेल के साथ वी विल वर्ड लगाएँगे। द बजट विल अप्रूव द बोर्ड विल अप्रूव द बजट। यहाँ पर द बजट आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, विल का विल रहेगा, बी का बी, क्योंकि बी फिक्स है। थर्ड फॉर्म बाय द बोर्ड। फ्यूचर परफेक्ट क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता बताते हैं। इसमें एक वर्ड आता है, इसमें आता है सेल बी। अब बी का क्या लिखोगे आप? कि बी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन, और यहाँ पर एक साथ आपको बीइंग और लगाना पड़ेगा कि कंटीन्यूअस है तो आगे आती है। बी4 की वजह अगर आईएनजी लगाओगे तो बीन और बीइंग साथ में साथ अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इसका हम लोग बनाते नहीं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन एसएससी वाले इतना नशा किए हैं भाई, क्या बताएँ उनको तो हम, वो मान लेते हैं। उन्होंने अपने अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम्स कराए हैं, उनमें कई एग्ज़ाम्स में ऐसे कोड किए हैं, उनको चैलेंज भी किया, ड्रॉप करते हैं फिर क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कभी नहीं बनता, सेम कुछ है। तो उसमें ऐसी दिक्कत सेल बी प्लेटफ़ॉर्म सेल है, बीन हो जाता है, प्लेटफ़ॉर्म दिक्कत होती है। चलिए, तो ये 2 टेंसेस के नहीं बनाए जाते। अब हम लोग आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिनमें जो कि ज़्यादातर वन डे एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस होते हैं। कैन, मे, मस्ट, शुड, आउट टू, इन सभी में हम लोग क्या करते हैं मॉडल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उस मॉडल को मॉडल वही सेम रहने देंगे, कैन का कैन ही रहने देंगे, बस बी लगाएँगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यू मस्ट फिनिश दिस, तो द टास्क आएगा, सॉरी दिस टास्क आ जाएगा, मस्ट का मस्ट रहेगा, बी का बी रहेगा, बी आ जाएगा और फिनिश्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर बाय यू लिखा जा सकता था और इग्नोर भी किया। अब समवन शुड हैव वांट देम, तो देम का मतलब यहाँ पर दे बन जाएगा। अभी बताया था देम का दे का देम। शुड हैव का शुड हैव, और चूँकि यहाँ पर है वाला आया तो यहाँ पर लगाएँगे द बीन। बीन अब अगर शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव आता तो यहाँ पर बीन का है। और वी3 लगाएँगे और बाय समवन लिख सकते थे, पर लेकिन बाय समवन चूँकि फिक्स नहीं है तो इसको हम लोग इग्नोर। अब आता है इम्पेरेटिव मूड मूड वो होते हैं जैसे कमांड हो गया कि क्लोज़ द डोर, तो हम क्या कहेंगे लेट द डोर बी क्लोज़्ड, जिसमें सब्जेक्ट नहीं पता हो, जिसमें ऑर्डर वगैरह देते हैं ना। नेगेटिव कमांड आ गया डू नॉट टच द एक्जिबिट, तो क्या कहेंगे लेट द एक्जिबिट नॉट बी टच्ड। इसमें कोई भी डूअर नहीं होता है, तो इसलिए बाई आई कोई की एडवाइस दे रहे हैं, तो हम कहेंगे हेल्प द पुअर, तो पुअर एडवाइस में शुड भी लगाते हैं, ठीक है? अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे प्लीज़ सबमिट योर रिपोर्ट, तो हम क्या कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे रिक्वेस्ट की गई है। रिक्वेस्ट वाले में क्या लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर रिपोर्ट, टू लगाएँगे फिर सबमिट करें, ओके? अब ऐसे तो कहोगे प्लीज़ सबमिट योर रिपोर्ट, हो सकता था कि यहाँ पर माई आ जाए, तो माई की जगह पर आई का तो आई एम रिक्वेस्टेड टू सबमिट माई रिपोर्ट। आया कुछ बहुत आसान है। मान लो अगर येस नो वाले क्वेश्चन आ जाते मतलब कि डब्ल्यूएच वर्ड वाले आ जाते हैं, मार्क वाले आ जाते, सिंपल सा है जैसा क्वेश्चन मार्क आगे आया है वैसे ही आगे रखो। डू, डज़, डिड, विल आगे आता है, सब्जेक्ट आता है, वी1 आता है। सिंपल क्या करोगे डू या डज़ वाले में एम इज़ारा लगाओगे, डिड वाले में वाज़ वन लगाओगे और विल वाले में फिर से बताते हैं, डू या डज़ वाले में एम और इज़ारा लगाओगे, डिड वाले में
वॉच या वर लगाओगे। हाँ, और विल में विल ही रहने दोगे। ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आओगे। V1 थी, इसको बी लगाओगे और प्लस V3 कर दोगे। और जो यहाँ पर सब्जेक्ट था, तो हम लोग बाई सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाना इम्पोर्टेंट है। डिड शी राइट द बुक? वॉज, क्योंकि डिड आया तो डिड में वॉज एवर लगाते हैं। बुक एक है तो वॉज द बुक रिटन बाई हर। अब यहाँ पर बी क्यों नहीं लगाया कैसा? क्योंकि बी यहाँ पर हो भी सकता नहीं, विल वाले में बी लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। डू डज डिड वाले में बी नहीं लगेगा, कि बी का मतलब ही होता है, बी का मतलब ही होता है वॉज, पर, इज का मतलब, तो बी एक साथ दो दो, फिर ये तो हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अगर मान लो डब्ल्यूएच वर्ड आता है, सेम कुछ दिक्कत नहीं है, डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच लगाओ, डू या डज को हम ईजेमार लगाएंगे, डिड का हम लोग वॉज वर्ड लगा देंगे, फिर लिखेंगे। अब याद रखो यहाँ पर ये ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, व्हाई डिड ही स्टील द कार? तो व्हाई का व्हाई रहने दो, डिड आया है तो वॉज एवर लगाओ, कार के हिसाब से वॉज लगाएंगे, थर्ड फॉर्म आएगा, हाँ व्हाई लगाएंगे। नेगेटिव टेंस आएगा तो सिंपल सी बात है कि हम लोग गेटिंग दो अगर ऑब्जेक्ट आते हैं, दो ऑब्जेक्ट में हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाते हैं, समझो। न्यू प्रोजेक्ट को नहीं, दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाते हैं। अब कभी-कभी क्या होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी मान लिया जाता है। ये हमारे लिए यहाँ पर फिलहाल के लिए एज़ अ एक्टिंग, इन एक्टिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वरना इसको भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाएँगे तो क्या करेंगे? टीम वाज़ गिवन अ न्यू प्रोजेक्ट बाय द मैनेजमेंट। टीम को क्या हुआ? टीम को लिखने हम, या फिर हम ये भी कहेंगे अ न्यू प्रोजेक्ट वाज़ गिवन टू द टीम। बोल सकते हैं हाँ, बिल्कुल, टू द टीम बाय द मैनेजमेंट। दोनों सेंटेंस यहाँ पर सही है। ये वाला इतना केस इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ऐसा ही सेम एग्ज़ाम में एनडीए में, तो फिर से हम समझाते हैं। हमने कहा जब भी हमें यहाँ पर देखना हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से बन सकता है। किसी को भी एक बार उठाओ और बस। अब कुछ एडवांस जो सिमेंटिक्स हैं, उसमें देखते हैं। बस जो प्रीपोज़िशन के बने होते हैं, जैसे कि हमने कहा लाफ्ड एट आया है, तो एक साथ पूरा रहेगा। तो द क्लाउन का द क्लाउन आएगा, क्योंकि पास्ट में है तो वॉज आएगा क्योंकि उधर है। लाफ्ड एट पॉज़िटिव वर्ब जो होती है मेक, गेट, हैव, इनमें क्या करेंगे हम लोग, इ इसमें हमारा एक सेंटेंस होता है मेड टू वी1 बनाते हैं। द टीचर मेड द स्टूडेंट राइट एन एसे, तो क्या लिखेंगे द स्टूडेंट्स वर मेड, पास्ट में है तो वर आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से वर। मेड टू लिखेंगे फिर राइट लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मेड राइट लिख देंगे, अरे टू नहीं लगाया तो गलत हो जाए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो एन ऐसे। देयर बी के साथ में कैसे करते हैं? देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। आगे का सेम वैसा, टू डू का क्या कर देंगे? टू बी डन। लेट वाला रूल, ही लेट मी गो, तो ने हमें मुझे जाने दिया। आई वाज़ अलाउड टू गो, ये लिखेंगे। ठीक है? ये एक पूरा सा पूरा एक चार्ट है जो कि आपको एक बार में पूरा रिवाइज़ करना है। तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना। इंडिया की ठीक है? अब थोड़ा समझ सकते हैं? ये हमारे 4 टेंस होते हैं जिनमें कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनता, पर हमने बताया कि इनके कभी-कभी पैसिव बना देता है। जैसे एसएससी हुआ, ये पैसिव कभी-कभी बना लेता है इनका। लोग देख सकते हैं कि इनके पैसिव कौन-कौन है? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी होगा। एक इनमें आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसमें बिल बी आ जाता है, बी का अगर बनाओगे थर्ड फॉर्म आ जाएगा बीन, और राइटिंग के लिए बीइंग लगाओगे, तो इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। बीइंग, बीन एक साथ आ जाते हैं, जो कि दिक्कत नहीं लगा। देखो, अब आखिरी में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन कर लेते हैं? ट्रांज़िटिव वर्ब का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही हमारे क्या करेंगे, बना पाएँगे पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट के पास में एक नया सब्जेक्ट होना चाहिए। एक जो होता है वो हमारा नया सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब जो होगी वो ऑक्सिलरी होगी, मतलब बी वर्ब होगी और पास्ट पार्ट इसमें थर्ड फॉर्म। प्रीपोज़िशन हमारे साथ में रहते हैं, जैसे अभी बताया था लाफ्ड है। लाफ्ड आया है, इसके साथ में एट आया तो एट इसके साथ ही में मॉडल्स के बाद में बी आएगा या फिर हैव बीन आएगा। अगर मॉडल के बाद में हैव आया तो हैव बीन कर देंगे, और अगर सिम मॉडल आई तो बी। पॉजिटिव में मेक के साथ में टू लगा देते तो बिकम्स मेड टू कर देते, ये हो गया। ये एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल हमें लगता है आप लोग अब कर सकते हो, और हम करना नहीं चाहते तो प्रूफ आपको दिख रहा होगा तो कर लेते हैं। फिर हमारे पास में ये था, बात करो, पढ़ लो पहले आप अच्छे से। द किंग हू द पीपल लव्ड बिल्ड द कासल 5 सेंचुरी। क्या क्वेश्चन है? देखो लेंथी क्वेश्चन है। तो अगर आप कहोगे, देखो अगर आप कहोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो हिंदी वाले ही क्वेश्चन्स की हम लोग प्रैक्टिस, वैसे हमने टेलीग्राम चैनल पे करा दिए, ऐसे लेंथी क्वेश्चन भी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा।
अगर इसमें 15 30 लाइन से करो, तो हम करा देंगे, ओके? चलो, द किंग हू द पीपल लव्ड, वो राजा जो थे लोग प्यार करते थे, उसने एक कासल बनवाया 5 पहले। अब क्या बनाया गया है? तो कौन एक्शन कर रहा है? राजा, ना? तो राजा हमारे लिए ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगा, कासल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट की तरह। बनाया कौन गया? तो क्या लिखेंगे? द कैसल, कैसल, कैसल। अब यहाँ पर आया और सब कुछ हटाओ, देखो हम सब कुछ हटा देते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम पहचानना सिखा रहे हैं आपको। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, बिल्ट, पास्ट इंडेफिनिट। इसको क्या करोगे? वॉज लगाओगे प्लस वीथी लगाओगे ना, क्योंकि कैसल है, एक है। तो वॉच ढूँढो, इसमें नहीं है तो ये हटा दो, तो ऑप्शन नंबर सी गया। हाँ, अगला ढूँढो, अगला कहता है वॉज बिल्ट 5 सेंचुरी देखो, 5 सेंचुरी है। किसने बनवाया था? बाय द किंग, हाँ, बाय द किंग, हाँ, बाय द पीपल नहीं। अच्छा, हू लव्ड द पीपल, जो लोगों को प्यार करता, हू वॉज लव्ड, हाँ, जिसे लोग प्यार करते थे। किंग के बाद में हू का मतलब है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किंग के लिए आया है, तो किंग वॉज लव्ड बाय द पीपल, पर ये सही है। किंग हू लव्ड, मतलब हू तो रिलेटिव प्रोनाउन, इसे अगर हटा दो तो किंग लव्ड द पीपल, किंग कहाँ? राजा कहाँ प्रेम कर रहा? इसमें लिखा है राजा द पीपल लव्ड, जिसे लोग प्यार करते थे। यहाँ पर पीपल आ गया है, लव्ड, ये सब्जेक्ट है, ये और इसका वर्ब है। और ये जो वर्ब है, ये इस सब्जेक्ट के लिए आई है, तो यहाँ पर S1 लिखते हैं तो यहाँ V1 लिखेंगे। ये सब्जेक्ट 2 है तो ये V2 है इस चीज़ को, ध्यान से। चलो, बहुत आसान था। फिर से इसमें देखना, द कंपनी हैड रिक्रूटेड 400 इंजीनियर्स। अब देखो यार, यहाँ हू, दैट, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। उनको बस साइड से हटा के आगे बढ़ा करो। हू आया तो इसको 1 मिनट के लिए हटाओ। इंजीनियर्स विल हैव टू, ये विल आया है इंजीनियर्स के लिए, ठीक है? चलो अब सीख गए हम। तो अगर अब सीख गए तो इसको, हाँ, विल हैव टू कंप्लीट एन इंटर्नशिप फॉर 3, कंपनी ने रिक्रूट किए हैं 400 इंजीनियर्स। तो यहाँ पर हैज का है, यहाँ पर हमारा बीन आएगा क्या? बीन प्लस वी3 होगा। अब हैज का हैव हो सकता है, हैव का हैज भी। 400 इंजीनियर्स को रिक्रूट किया है कंपनी ने, तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगी। हाँ, ये 400 जो इंजीनियर है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ, तो 400 कम इंजीनियर ढूँढो, 400 इंजीनियर्स, हाँ, 400 इंजीनियर्स, हाँ, कम 400 इंजीनियर्स। आप ढूँढते हैं इंजीनियर्स है, प्लूरल है, तो हैव सही है, हाँ, सही, हैव सही है, सही है। हैव बीन सही, बीन सभी में दे रखा है। रिक्रूटेड बाय द कंपनी सही है, रिक्रूटेड बाय द कंपनी, हाँ, सही, रिक्रूटेड बाय द कंपनी। अब यहाँ फुल स्टॉप इन्होंने देख लिया, ये तो गलत बात है, सेंटेंस को चेंज कर रहे हो। एंड एन इंटर्नशिप ऑफ द 3 वीक्स विल हैव टू बी, यहाँ पर कहीं पर विल हैव आया, आया तो विल हैव टू आया है, तो इसके बाद में बी आएगा, बताया है, और फिर थर्ड फॉर्म आएगा। ये याद करो, वो टू डू वाला था, याद आ गया? दिखा देते क्या? पीछे वीडियो में जाओ फिर देखो। हाँ, तो एन इंटर्नशिप ऑफ 3 वीक विल हैव टू बी कंप्लीटेड एंड दे विल हैव टू कंप्लीट, नहीं, 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 क्यों? क्योंकि पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन, एन इंटर्नशिप ऑफ 3 वीक्स विल हैव टू बी कंप्लीट बाय दैट। इसमें क्या गलती है? ये दोनों तो यहीं पर करें। ये 2 क्वेश्चन आए थे आपके एनडीए में, और ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लगा हम लोग थोड़ा-सा लास्ट में एक चीज़ आपको दिखा देते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे, लेंथी थे, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल इस वीडियो के बाद 24 आवर्स के विदिन 24 आवर्स हम लोग एनकेजे क्विज़ेज़ पे, एक जर्नी क्विज़ेज़ जो चैनल, ऐसे ही लेंथी क्वेश्चन पे एससी वैसे करा देंगे। 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे फिलहाल के लिए तो। चलो, अभी हम दिखा देते हैं हम लोगों ने ये किए। आपको अगर नहीं दिख रहा तो एक सेकंड, ये देखो आप लोगों को ये था ना, हाँ। तो ये जो क्विज़ेज़ थी हम लोगों ने की थी, ही वोंट रिसीव एनी बेटर चॉइस दैन दिस, ये पैसिव वॉइस में थे, हम लोगों ने क्वेश्चन की, वैसे में सभी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थे ये। आसान थे, 15 क्वेश्चन किए थे, बहुत आसान क्वेश्चन। रिवीजन मोड में किए 30th ऑफ नवंबर को, ताकि आप लोग रिदम में आ जाओ। फिर ये वीडियो आप देखोगे, उसके बाद में लेंथी वाले क्वेश्चन कराएँगे। ये क्वेश्चन आता कि करेंगे। स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन शायद डाले थे हमने, 5 क्वेश्चन स्कीम बेस्ड डाले, तो उसका हम यहाँ पर स्कीम बेस्ड में एक्सप्लेनेशन होता है वो भी डाल दीजिए, जिससे कि रिवीजन। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको प्रैक्टिस में अभी थोड़ी-सी लग रही होगी ये क्या करा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, तो आपको दिखा देते हैं हम। कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। पड़ोसी हैज़ बीन नोटिफाइड अबाउट द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। यू कैन आल्सो लीव अस अ कमेंट और क्वेश्चन अबाउट द पोस्ट ऑन दिस वीडियो। एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, 4 में से ढूँढो। कल को क्या पता यूपीएससी ऐसे ढूँढ ले, है ना? माय मदर नेवर हैज़ एंड नेवर विल बी एक्नॉलेज। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ विल बी, एंड के बाद में विल बी आया है, एंड के पहले हैज़ नहीं, बीन नहीं आया, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक? तो हमें पता है नेट के
दिस कैन बी अंडरस्टूड एज़ हू पेंटेड दिस। अब इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं तो हू वाज़ इट पेंटेड बाय, व्हॉम इट वाज़ इट पेंटेड बाय, व्हॉम इट वाज़ पेंटेड। ये वाला पता है देखो सभी लोग ऑप्शन 4 लगाएँगे इसमें ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि वाज़ इसके पहले आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा हू वाज़ ध्यान देखो ये पेस्टिसाइड बहुत लेंथी-लेंथी क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे और ये क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग ये नरेशन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, एक बार देख लेना। क्या ही गजब तरीके से समझाया है नरेशन एक वीडियो में पूरा नहीं है। नरेशन की पीडीएफ भी हमने डाला कि इतने लंबे-लंबे क्वेश्चन और शायद ये हमें लगता है 30 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे नरेशन के। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये लेंथी क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन शॉर्ट में डाला। ये क्वेश्चन हम लोगों के केमिस्ट्री के हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, वो किए थे। देख सकते हो आप लोग। तो ये हम सिर्फ़ इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता चले कि प्रैक्टिस भी आपको इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है? प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लमैटिक हो जाएँगी चीज़ें। प्रैक्टिस रखो, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और आप मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक बाय-बाय। और वीडियो को लाइक कर देना यार अच्छा लगा हो अगर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में ताकि उन्हें पता चले कि इम्पोर्टेंट चीज़ें भी कराई जाती हैं, जो ये जेन्युइन है, इसी तरीके से रहते हैं। इस डेली इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल है, ये देख लीजिए अभी जब यहाँ पर देखिए डेली वोकैब होती है 1 महीना हो गया है। 28 नवंबर को हम लोगों ने 28 अक्टूबर को हम लोगों ने शुरू किया थी। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। दिन 15 से 20 वर्ड हम लोग करते हैं, 10 वर्ड 15 इम्पोर्टेंट है। डेली सीखते जाते हैं, उनके 5 सिनोनिम करते हैं ऐसे करोगे, आप ऐसे ये जैसे यहाँ पर आप तो ये जो वर्ड थे आज वर्ड थे जो कि स्टॉप के लिए होते हैं। चीज़, रोकना इनको, है ना? ये 5 सिनोनिम से ऐड कर दी। डेली ऐसे है। आपको अगर देखना है, आपको अगर समझना है चीज़ें, ये आप जॉइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। ये बनाई थी एक नरेशन के माइंड ऐसे कोई ना कोई निसार से टाइप फेमस है। ऐसे पूरे नोट्स टाइप के समझने ईज़ी बनाते हैं आपके लिए। जो लर्निंग होता है ना, जो लोग कहते हैं ना कि इतनी बड़ी-बड़ी वो चीज़ें करनी पड़ी, कोई ज़रूरत नहीं भाई। इतनी आसानी से डेली-डेली सीखते चलो, बहुत आसान है। ओके? बहुत आसान है, डेली करते हुए चलेंगे, समझ जाएँगे। कोई नया नहीं है, कोई बड़ा नहीं है एग्ज़ाम, बस डेली मेहनत करना सीखो, परसिवेरेंस अपने अंदर लाओ, ये क्लियर आपने क्लियर आप भी क्लियर कोई क्लियर कर रहा है यार एग्ज़ाम। कोई ना कोई एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही रहा है ना, तो उनकी तरह बन जाओ, सिंपल सी बात है। चलो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।